गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक विमीय तरंग पैकेट की रचना, या यूं कहें कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वन डायमेंशनल वेव पैकेट। देखिए, एक सिंगल वेव या ऐसे कहें कि कोई पार्टिकल जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका जो वेव फंक्शन है वो होता है साई वन इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। यानी कि कोई पार्टिकल अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका वेव फंक्शन जो है वो इस तरीके से या इस तरंग स्वरूप से उसको शो किया जा सकता है। तो ये वेव फंक्शन जो है वो एक ऐसे कण का नेचर शो करता है जिसका मोमेंटम एच कट के है, यानी कि जिसका मोमेंटम प्रिसाइसली मेजर्ड है। अगर मानिए कि उसका मोमेंटम अगर प्रिसाइसली मेजर्ड है तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या होगी? ज़ीरो। और अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़ीरो है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी? इनफाइनाइट। तो ये एक ऐसे कण के साथ एसोसिएटेड वेव को शो कर रहा है जिसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट और मोमेंटम जो है वो प्रिसाइसली मेजर्ड है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें एक ऐसा वेव फंक्शन चाहिए जो जिसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों में ही अनसर्टेनिटी लिमिटेड और कम हो, तो ऐसे कण के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक वेव पैकेट चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जो होता है उसके साथ कभी भी कोई सिंगल वेव एसोसिएटेड नहीं होती है, वो एक वेव पैकेट जो है वो एसोसिएटेड होता है। तो अगर हमें एक वेव पैकेट बनाना है तो कैसा वेव पैकेट होना चाहिए? एक ऐसा वेव पैकेट होना चाहिए जिसका वेग कण के वेग के बराबर हो, यानी कि वो पैकेट का जो वेग है, यानी कि पैकेट का वेग मतलब समूह वेग, क्योंकि पैकेट क्या है? ग्रुप ऑफ सिंगल वेव्स, छोटी छोटी तरंगों का समूह होता है। तो उनका जो समूह वेग है वो कण के वेग के बराबर होना चाहिए। और जो कण की स्थिति में विस्तार है, यानी कि अगर हम यूँ कहें कि पार्टिकल जो है वो इतने डिस्टेंस के बीच में है, तो कण की स्थिति में जो विस्तार है, यानी कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा नेचर वाला हमें वेव फंक्शन जो है वो चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई वेव जैसे वेव पैकेट हम बनाना चाहते हैं तो हमें भिन्न भिन्न मोमेंटम p, या यूँ कहें कि अलग अलग मोमेंटम या p इज़ इक्वल टू एच कट के, तो अलग अलग k वाली समतल तरंगों का अध्यारोपण कराना पड़ेगा। k अलग अलग k का मतलब क्या कि बहुत जैसे अलग अलग वेवलेंथ वाली तरंगे हमें चाहिए, अलग अलग वेवलेंथ वाली तरंगे चाहिए जिनका हम लोग अध्यारोपण करवाएंगे और एक वेव पैकेट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि कोई वेव है जैसे जिसका तरंग संख्या क्या है? k है, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो है ए के। तो उस वेव को शो करने का तरीका है ए के एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो के है वो वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। सॉरी, हम लोग कहाँ थे? हमें क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ वाली वेव्स का एक ग्रुप चाहिए जिनका हम लोग अध्यारोपण करवा करके और वेव पैकेट बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिंगल वेव ले लेते हैं जिसकी वेवलेंथ के है और उसके लिए एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है? ए के। तो उसको आप इस तरीके से शो कर सकते हो, ये एक्स डायरेक्शन में जाने वाली कोई वेव है जो कि किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। अब जब हमें ग्रुप ऑफ वेव चाहिए, ये तो कोई सिंगल वेव की बात कर रहा है, ग्रुप ऑफ वेव्स में के वेरी करेगा। अब के कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है? के कैन वेरी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो आप जब समस्त तरंगों को एक साथ लोगे तो आप सबका वेव फंक्शन जोड़ोगे, तो साई इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। तो यहाँ पे के जो है वो वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1/√2 पाई। 2 पाई ये एक कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक को हटाएंगे, और वैसे आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो इसको। और ए के जो है एम्पलीट्यूड वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल पर्पस से इजी रहे इसीलिए इसको हम रियल मान करके चलते हैं। ए के ए जो है इज़ ए फंक्शन ऑफ के, ठीक है।
तो हम लोग ये एम्पलीट्यूड या यूँ कहें कि ये जो वेव पैकेट है वो एक ऐसे कण को निरूपित करना चाहिए जिसका आकाश में विस्तार डेल्टा एक्स जो है वो सीमित हो, ठीक है, यानी कि वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर पाया जाए और उसका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी भी क्या हो, लिमिटेड हो। तो हम लोग इस एम्पलीट्यूड को एम्पलीट्यूड चूँकि पीक पॉइंट होता है तो वो तो जाता है के नोट। हम लोग ऐसे मानते हैं ए के को एक ऐसा फंक्शन मान लेते हैं जिसका शिखर बिंदु जो है वो एच कट के नोट के बराबर है और संवेग हो गया एच कट के नोट पर, और इसकी जो रेंज है वो के नोट माइनस डेल्टा के और के नोट प्लस डेल्टा के बीच में है। यानी कि इन सीमाओं के बाहर जो है वो हमारा वेव पैकेट जो है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए या क्षीण हो जाना चाहिए, तेज़ी से ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो जब आप वापस अपने वेव फंक्शन पर आते हो तो जो सीमाएं हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, चूँकि अब ये वेव फॉर्म जो है एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू बताता है, तो ये एम्पलीट्यूड जो है वो माइनस डेल्टा के और प्लस डेल्टा के दोनों तरफ दूरियों पर जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये सीमाएं जो हैं वो के, क्योंकि के यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, के नॉट माइनस डेल्टा के और के नॉट प्लस डेल्टा के तक जा रहा है, तो ये सीमाएं यहाँ पर अपने चेंज कर देंगे। अब हम लोग ये मानते हैं कि जो तरंग पैकेट को बनाने वाली जो घटक तरंगें मतलब जिन जिन तरंगों से वो बनना है उनकी आवृत्ति ओमेगा जो है वो के साथ वेरी कर रही है। ओमेगा क्या है, के की फंक्शन है, तो ओमेगा को टेलर सीरीज़ द्वारा आप विस्तारित करोगे। देखो ये टेलर सीरीज़ जो है आप मैथमेटिक्स में पढ़कर भी आए हो, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊँगी, यहाँ पे एज इट इज़ आप इसको रखो। और अगर आप चाहते हो तो फिर हम लोग मैथमेटिक्स की बुक से इसको रिकॉल कर लेंगे। तो ओमेगा इज़ इक्वल टू ओमेगा के नॉट के माइनस के नॉट डी ओमेगा बाई डी के व्हेन के इज़ इक्वल टू के नॉट, एंड थर्ड टर्म इज़ के माइनस के नॉट स्क्वायर बाई टू डी टू ओमेगा बाई डी के स्क्वायर के बराबर के नॉट। चूँकि हमारा जो एम्पलीट्यूड ए के है वो इस परास के बाहर सभी मानों के लिए नगण्य हो जाता है, ठीक है। तो इस परास के बाद जब सभी मानों के लिए नगण्य हो जाता है तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो के माइनस के नोट है वो क्या बराबर होएगा, डेल्टा के बराबर होएगा। देखो यहाँ से के माइनस के नोट बराबर प्लस माइनस डेल्टा के, तो डेल्टा के क्या है, एक स्मॉल चेंज है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनमें से उनको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि उनमें डेल्टा के बनेगा। जैसे यहाँ पे डेल्टा के बनेगा, यहाँ पे डेल्टा के, इस सेकंड में तो डेल्टा के स्क्वायर बनेगा। तो उच्च घात के पदों को हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास इस सीरीज़ में ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस के माइनस के नॉट वी जी हो गया ग्रुप वेलोसिटी, डी ओमेगा बाई डी के जो है इसको लिख दिया वी जी। और ये जो के पर ओमेगा है उसको ओमेगा लिखा है, के नोट पर जो ओमेगा है उसको ओमेगा नोट लिखा है, ये यहाँ पे इसने बताया भी है, ठीक है। अब ओमेगा का जो ये मान है वो हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे, ये है ना के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसके अंदर ये मान जो पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को जब आप रखोगे तो हमारा एक्सप्रेशन है 1/√2 पाई ए के एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, और ओमेगा टी था ना, ओमेगा का मान रख दिया ओमेगा नोट प्लस के माइनस के नोट वी जी इंटू टी। तो अब हम इसको कैसे चेंज करते हैं, देखो एक तो इसके अंदर क्या है, ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, अब यहाँ से शुरू होता है। अब ये यहाँ पे बाहर देखिए पहले, ये क्या है, के नोट एक्स माइनस ओमेगा नोट टी, तो ये ओमेगा नोट तो हमारे पास यहाँ है और टी के साथ इसका गुणा होगा, माइनस ओमेगा नोट टी बन गया। अब इसने यहाँ लिखा है के नोट, यहाँ पे है ना के नोट एक्स, तो के नोट एक्स तो ऊपर था ही नहीं, तो ऊपर तो के नोट वी जी है जिसका टी के साथ गुणा होगा, है ना। तो ये यहाँ पे के नोट वी जी टी और यहाँ पे के, यानी कि ये टर्म जो है ना पूरी एक साथ लिख दी इसने, के माइनस के नोट और उसका गुणा होगा वी जी टी के साथ, है ना। तो ये यहाँ आ गई एक ये टर्म, देखो के नोट का गुणा होगा एक्स के साथ, तो माइनस के नोट एक्स बनेगा और यहाँ पे प्लस के नोट एक्स है, तो कंपनसेट हो गया ना। चाहे तो आप इसको यहाँ पे ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अंदर ना प्लस के नोट एक्स और माइनस के नोट एक्स करके और फिर उसके बाद कॉमन लेकर के आप इसको इस तरीके से प्राप्त कर सकते हो। और चाहे तो आप यहीं से समझ सकते हो कि के माइनस के नोट जो है उसका वी जी तो इसके साथ है ही गुणा में और टी के साथ गुणा होगा, तो ये के माइनस के नोट है, इसका वी जी टी के साथ गुणा होगा।
अब हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये वाला, इसको हम लोग मान लेंगे एफ एक्स टी, और ये यहाँ पे इसके साथ है ही, ये एफ एक्स टी आ जाता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये तरंग पैकेट या यूँ कहें कि समीकरण 5 जो है एक समतल तरंग जिसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाई के नॉट और आवृत्ति ओमेगा नॉट है। देखो यहाँ पे ये वाला जो टर्म आ रहा है ना, ये एक सिंगल वेव को शो कर रहा है और जिसका एम्पलीट्यूड ये होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए कह रहा है कि ये एक समतल तरंग है जिसकी वेवलेंथ है 2 पाई बाई के नॉट और आवृत्ति है ओमेगा नॉट, और ये एक इसका आयाम जो है वो मॉड्यूलेटेड आयाम है, या जो मतलब एक आवरण है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ वेव है, ठीक है। तो एफ एक्स टी के गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त होता है आवरण के अंदर की समतल तरंग का कला वेग, आवरण के अंदर जो समतल तरंग है उसका कला वेग। तो एफ एक्स टी जो का एक्सप्रेशन है, जो वेव बन रही है अपनी, उसका कला वेग अगर अपने निकालेंगे, क्योंकि सिंगल वेव का अगर अपने निकालेंगे तो के नोट एक्स माइनस ओमेगा टी ये कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, ओमेगा नोट बाई के नोट। ये हमारी परिणामी तरंग का कला वेग है, वी पी इज इक्वल टू ओमेगा नोट बाई के नोट। और अगर हम लोग ग्रुप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो जो एफ एक्स टी है उसके अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ वेव्स है, तो के माइनस के नॉट एक्स माइनस वी जी टी जो है वो कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। और यहाँ से डी एक्स बाई डी टी जब निकालोगे तो वो वी जी के बराबर होगा, वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। यानी कि तरंग पैकेट के आवरण का जो वेग है, यानी कि आवरण जब चलता है ना तो वो एक समूह वेग कहलाता है, और समूह वेग किसके बराबर होता है, डी ओमेगा बाई डी के बराबर होता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि मोड ऑफ साई एक्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स टी स्क्वायर। अतः तरंग पैकेट की समतल तरंग जिसका कला वेग वी पी इज इक्वल टू ओमेगा नोट बाई के नोट है का कोई मौलिक महत्व नहीं होता है, क्योंकि तरंग फलन की भौतिक व्याख्या में मोड साई एक्स टी स्क्वायर का ही उपयोग होता है। इस कारण आवरण एफ एक्स टी की भौतिक व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि जिस प्रकार की साई एक्स टी के लिए की जाती है। अब क्योंकि एक्स और टी बराबर 0 पर पता है, एक्स प्लस वी जी टी इंटू टी यानी कोई टाइम टी पर, अतः यह आवरण फलन अपनी आकृति में बिना कोई बदलाव लाए वी जी वेग से संचरित होता है, अर्थात तरंग पैकेट कण के साथ साथ संचरित होता है, ठीक है। यानी कि ये कहना चाहता है यहाँ पर कि सिंगल वेव का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग किसका है, ग्रुप ऑफ वेव का रहता है। तो ये ग्रुप ऑफ वेव जो है वो हमेशा उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड रहती है और मूव करती है। जैसे टी टाइम पर इसने कहा टी टाइम जब 0 है तो पोजीशन x है, और कोई टाइम t यानी कि आफ्टर टाइम t जो है उसकी पोजीशन भी क्या है, उतनी ही बदल जाती है और टाइम के साथ। और वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी जो है वो कितनी है, पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर है। तो जितने समय में पार्टिकल आगे बढ़ता है ना, उतना ही वो वेव जो है वो आगे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तरंग पैकेट के समूह वेग तथा कण के वेग में समानता, एज यू नो वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। तो ऊपर नीचे एच कट से गुना करोगे तो वी जी क्या हो जाएगा, डी ई बाई डी पी। और नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है जिसका किसी दूसरे से संबंध ना हो, जिसका किसी दूसरे से संबंध नहीं होगा, ऐसा पार्टिकल जो फ्री पार्टिकल होता है। तो जो पार्टिकल फ्री पार्टिकल होगा उसके लिए सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी पी स्क्वायर बाई 2m। तो जब आप डी ई बाई डी पी निकालोगे तो यहाँ पे p बाई एम आ जाएगा। p बाई एम क्या होता है, v कण के वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट है फॉर ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए ई स्क्वायर होगा बराबर किसके, सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो 2e डी ई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एज इट इज़, पी स्क्वायर का हो गया 2p डी पी, और 2 से 2 गया, डी ई बाई डी पी किसके बराबर आ गया, पी सी स्क्वायर बाई ई के बराबर आ गया। पी होता है एम वी और ई होता है एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डी ई बाई डी पी किसके बराबर आ रहा है, वी के, और वो क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी होती है। एम यहाँ एम नॉट यहाँ पे रेस्ट मास है, और एम जो है वो डायनेमिक मोशन में या गतिक अवस्था में क्या है, डायनेमिक स्टेट में मास होता है। तो फॉर रिलेटिविस्टिक एंड फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक दोनों ही कंडीशन में पार्टिकल के लिए ग्रुप वेलोसिटी कण के वेग के बराबर होती है।
ठीक है। अब हम लोग क्योंकि दे ब्रॉगली तरंग की कोणीय आवृत्ति जो है वो ओमेगा तथा संगत कण की ऊर्जा ई में संबंध जो है, तरंग की कोणीय आवृत्ति और ऊर्जा में संबंध है ई बराबर एच कट ओमेगा, और तरंग की जो तरंग संख्या है के वो होती है 2π/λ, और कण का जो संवेग है रचना में समतल तरंगों को निम्न रूप से भी लिख सकते हैं। जैसे अपने पीछे लिखा था ना e⁻i के एक्स, है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो के जैसे के बाई एच कट कर दें और दोनों में ही बाई एच कट कर देना, जैसे दोनों में ही क्या कर दें, दोनों में ही हम लोग जैसे के एक्स माइनस ओमेगा टी बाई एच कट, तो के बाई एच कट तो पी बन जाएगा और ओमेगा बाई एच कट क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। तो ये हो गया पी माइनस ई, सॉरी एच कट से ऊपर गुणा करेंगे तो एच कट के तो पी बन जाएगा और एच कट ओमेगा ई बन जाएगा। ऊपर गुणा करेंगे एच कट से, इसलिए नीचे भी करना पड़ेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है या जो वेव फंक्शन है वो हो जाएगा ए पी एक्सपोनेंशियल आयोटा पी एक्स माइनस ई टी बाई एच कट, ठीक है। तो ए पी तो तरंग का आयाम है, और इस प्रकार की तरंगों के अध्यारोपण से तरंग पैकेट का अगर हम निर्माण करना चाहते हैं तो तरंग पैकेट का फलन जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए, इस तरीके से। और इसके अंदर जैसे हम लोग वेव फंक्शन में पीछे जब हम कर रहे थे तो के जो था वो वेरी कर रहा था -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम लोगों ने के को तो रिमूव कर दिया है, उसकी जगह क्या लेके आए हैं, पी लेके आए हैं। तो देखो पी बराबर क्या होता है, एच कट की, तो जहाँ हम लोगों ने डी के लिखा है वहाँ आप डी पी बाई एच कट लिखोगे, तो ये डी पी और ये बाई एच कट आ गया। और हमारा ए पी एज इट इज़ है 1/√2π ये है, और ये हमारा वेव फंक्शन है। जैसे उसमें क्या किया था, ओमेगा इज़ ए फंक्शन ऑफ के, और हमने उसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड किया था। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह हमने क्या लिखा है, एनर्जी ई, तो ई इज़ ए फंक्शन ऑफ पी, और आप उसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड करोगे, ई इज़ इक्वल टू ई पी नॉट प्लस पी माइनस पी नॉट डी ई बाई डी पी, और हाई ऑर्डर टर्म्स को हमने रिमूव कर दिया है। तो जैसे पीछे किया था वैसे ही आप इसको यहाँ पे ई की जगह पे पुट कर दोगे। तो ई की जगह रखने पर एक तो ई नॉट रखोगे प्लस पी माइनस पी नॉट, और डी ई बाई डी पी जो है वो वी जी होता है। तो ये आप इसको पीछे वाली इक्वेशन से कंपेयर करोगे, एज इट इज़ आ जाएगा ये। अगर नहीं आए तो फिर भी बता देना, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको सॉल्व करने में। तो ये एज इट इज़ इसके अंदर आ जाएगी। इस नीचे बता भी रखा है, जहाँ पे ई पी है वहाँ आप रखोगे ई, जहाँ ई पी नॉट है वहाँ रखोगे ई नॉट, और जहाँ डी ई बाई डी पी एट पी इज इक्वल टू पी नॉट वहाँ आप रखोगे पी जी, ठीक है। और जैसे हाँ आपने किया था ए के, उसमें क्या किया था ए के, तो ए इज़ ए फंक्शन ऑफ के, तो के नॉट कोई वैल्यू थी जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था। इसी तरह यहाँ पे क्या है, ए पी है एम्पलीट्यूड में, तो ये कोई पी बराबर पी नॉट कोई वैल्यू होगी जिस पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाहर जैसे ये है ना, ये पी नॉट पे मैक्सिमम हो जाएगा, और पी माइनस डेल्टा पी नॉट माइनस डेल्टा पी और पी नॉट प्लस डेल्टा पी, इन सीमाओं के बाहर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे हमें उधर एफ एक्स मिला था, इसी तरीके से यहाँ भी हमें एफ एक्स जो है वो मिल जाता है एज इट इज़ बिल्कुल। और ये जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से बस पी की फॉर्म के अंदर हमारे पास है। ये भी क्या है, एक तरंग पैकेट को या मतलब ग्रुप ऑफ वेव्स को शो करता है, जिसकी अनिश्चितता की कोटि प्लस माइनस डेल्टा पी है। और आवरण का वेग तरंग पैकेट का जो वेग है वो समूह वेग के बराबर होता है। और इसके लिए भी सभी वही रिजल्ट लिखे जा सकते हैं जो कि हमने ऊपर जो इक्वेशन नंबर 5 अचीव की थी ना, हमें मिली थी ना इक्वेशन नंबर 5, उसके लिए लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये रही, ओके, ये रही इक्वेशन 5। तो ये थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा टफ तो नहीं है टॉपिक, पर इसको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहता है। इट वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट ए वेव पैकेट, ठीक है, और बाय द कॉम्पोनेंट वेव्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ के
ठीक है, अलग अलग के वैल्यू वाली वेव्स को सुपरपोजिशन थ्योरम से जोड़ करके और एक वेव पैकेट बनाना चाहता है, और वो वेव पैकेट का एक्सप्रेशन जो है या वेव फंक्शन जो है वो ये मिलता है। एफ एक्स जो है एम्पलीट्यूड है, ये वाला जो टर्म है ना वो तो एक सिंगल वेव को शो करता है विच इज़ मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन एफ एक्स टी एम्पलीट्यूड है ना वो शो करता है ग्रुप ऑफ वेव्स को, वेव पैकेट को शो करता है ये। ओके, तो हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मज़े कीजिए और फिज़िक्स को पढ़िए। थैंक यू।